जनकल्याण न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस हफ्ते की खास खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख मामले को लेकर एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसके बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से सियासत में हलचल चल रही थी। मामले में जयश्री पटेल की याचिका पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दूसरी तरफ एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगे के लिए रणनीति पर चर्चा की गई है। इसके बाद ही देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के आरोपों को असाधारण मामला बताया। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा गया। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में रविवार को नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है और कोरोना के 57,074 मामले सामने आए हैं और 222 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी 1600 से ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों द्वारा पता चला है कि 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 500 के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र में हालात काफी चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद महाराष्ट्र में कई सारी पाबंदियां लगाई गई है। आइए देखते हैं उन पाबंदियों के बारे में। महाराष्ट्र में 5 अप्रैल से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही धारा 144 भी लागू रहेगी। मॉल, थिएटर और सिनेमागृह बंद रहेंगे। बार, रेस्टोरेंट्स, होटल सिर्फ पार्सल और टेक अवे ही शुरू रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिसेस में सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। उद्योग क्षेत्र में फिलहाल कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बसों, ट्रेनों या रिक्शा, टैक्सी यात्रा पर भी कोई रोक नहीं, लेकिन यात्रियों की आसन क्षमता सिर्फ 50% होगी। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें लॉकडाउन के दरमियान गार्डन, चौपाटियां तथा समुद्र किनारे, धार्मिक स्थल सभी बंद रहेंगे। सारे धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम तथा राजनीतिक कार्यक्रम भी बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारियों को प्रवेश दिया जाएगा और वीकेंड में सब्जी मंडी तक बंद रहेगी। नागरिकों से जनकल्याण न्यूज का निवेदन है कि वे कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार की मदद करें और दिए गए नियमों का और पाबंदियों का पालन करें। महाराष्ट्र में 1ली से 8वीं तक की विद्यार्थियों को सरकार की ओर से दिलासा दिया गया है। 1ली से 8वीं तक विद्यार्थियों की परीक्षाएं रद्द की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शनिवार को यह कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया जाएगा और वे आगे की कक्षाओं में भेज दिए जाएंगे। साथ ही अगले आदेश आने तक स्कूल्स बंद रहेंगे। महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई है। इसीलिए राज्य में होने वाले ऑक्सीजन उत्पाद में से 100% उत्पाद यानी पूरा का पूरा ऑक्सीजन सिर्फ अस्पतालों के लिए सप्लाई किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी 80% ही ऑक्सीजन अस्पतालों को दिया जा रहा है और 20% उद्योगों के लिए दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। अगली खबर है उल्लासनगर से। उल्लासनगर में लॉज मैनेजर पर जानलेवा हमला। उल्लासनगर में लॉज मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ है और यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है। इस सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लॉज मालिक पर 3 लोगों ने हमला किया है और उन्हें गंभीर रूप से घायल भी किया है। इस घटना में घायल लॉज के मैनेजर सतीश का कहना है कि कुछ लोग 11 बजे उनके लॉज पर आए और उनसे शराब और लड़की की डिमांड करने लगे। सतीश के मुताबिक तीनों लोग नशे में धुत थे और मनमानी कर रहे थे। सतीश के मना करने पर
वे नाराज होकर वहां से चले गए और कुछ देर बाद लाठी डंडा हाथ में लिए वहां आ गए और आते ही सतीश पर हमला कर दिया। लॉज के मैनेजर की शिकायत पर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ दिनों से चल रही एंटीलिया केस में सचिन वाजे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे की कस्टडी में 7 अप्रैल तक की बढ़ोतरी की गई है। सचिन वाजे के वकील रौनक नाइक ने कहा कि वाजे के सीने में दर्द की शिकायत है और उनको 90% ब्लॉकेजेस है। ऐसे में उनके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाना बहुत जरूरी है और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना जरूरी है। इसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिए कि 7 अप्रैल की पेशी से पहले वाजे के स्वास्थ्य की डिटेल रिपोर्ट वे पेश करें। बॉलीवुड में एक और एक्टर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। ड्रग्स के मामले में एजाज खान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद एजाज खान की एनसीबी द्वारा 5 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाई गई थी। एनसीबी ने कुछ और टीवी कलाकारों के घरों पे भी रेड की, जिसमें शुक्रवार को लोखंडवाला इलाके में एनसीबी ने एक्टर गौरव दीक्षित के घर पे भी रेड की। घर में एक लैपटॉप और कुछ ड्रग्स बरामद हुए, लेकिन गौरव दीक्षित लापता थे। उनके साथ एक विदेशी महिला भी देखे जाने की बात की जा रही है। जन कल्याण न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए जन कल्याण न्यूज।